बोलिए सिद्धेश्वर भगवान की जय। मैं आज सिद्धेश्वर आश्रम पिपरा जनपद महोबा में हूँ और हमारे बीच में कथा व्यास आचार्य पंडित श्री विनोद पटेरिया जी, जो कि बुंदेलखंड के जाने माने कथा व्यास और जो भारतीय संस्कृति संस्कारों पर काम कर रहे हैं। पिपरा सिद्धाश्रम में यहाँ 7 दिवसीय कथा चल रही थी, जिसका आज विराम होगा शाम को सुदामा चरित्र के साथ। महाराज जी भी संतोष के लिए प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि कथा जो लोग कराते हैं, भागवत कथा क्यों कराते हैं, उसका क्या कारण है? श्रीमद् भागवत कथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कलयुग में, जिस युग में हम लोगों ने जन्म लिया है, और इस युग में वर्तमान समय में जैसा कि शास्त्रों का मत है और वर्तमान परिस्थितियों को हम देखते हैं कि व्यक्ति नाना प्रकार के परेशानियों से, व्याधियों से ग्रसित है। हमारे प्राचीन शास्त्रों ने, ऋषियों ने एक ऐसी परंपरा दी, ऐसे ग्रंथ दिए कि जिनको श्रवण करके हम मनुष्य जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उसको पा सकते हैं। कथा में संजल व्यक्ति करा सकता है या सभी लोग करा सकते हैं? किस तरह का पुण्य मिलता है? यह यदि सामूहिक रूप से कराते हैं तो उस वह सबसे अधिक सर्वाधिक पुण्य लाभ मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि एक व्यक्ति अकेले सामर्थ्यवान करा सकता है, अच्छा है, लेकिन कहीं यदि सब लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग होगा तो उसमें अधिक जन भावनाओं का सहयोग मिलेगा, अधिक लोग उसको श्रवण करेंगे और अधिक लोग उसको लाभ उठा पाएंगे। इसलिए सामूहिक का, एक व्यक्ति विशेष से सामूहिक वाली कथाओं का अधिक पुण्य लाभ है। महाराज जी, भारतीय संस्कृति संस्कार नष्ट हो रहा है, लोग नशा के माध्यम से या किसी बात विसंगति से ग्रस्त हो रहे हैं, इनको आप मंच से किस तरह से लोग संदेश देते हैं? जैसा कि हमारे बांके बिहारी कन्हैया प्यारे ने समस्त शास्त्रों ने, रामचरितमानस से लेकर के सबसे सरल ग्रंथ सहज भाषा में रामचरितमानस है, और उसी का जो श्रीमद् भागवत कथा है, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत कथा, गीता, ये सभी ग्रंथ एक हैं, लेकिन थोड़ा सा श्रीमद् भागवत कथा का जटिल रूप है, लेकिन उसको सरल भाषा में समझा करके कन्हैया ने प्रत्येक स्थान पर संदेश दिए हैं। और उन संदेशों के माध्यम से जो भी वर्तमान में विकृतियां आई हैं, वो नशा व्यसन से लेकर के, जैसे देवादिदेव महादेव ने जब विषपान किया और समुद्र मंथन हुआ तो उस दौरान युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि महादेव ने तब विषपान किया, उस संसार में कोई भी उसको ग्रहण नहीं कर सकता था, विष का पान कोई करने वाला नहीं था, इस धरा को विनाश कर सकता था वो विष, जितना हलाल था, तो उसको महादेव ने ग्रहण किया। अर्थात जो वस्तु आपके लिए नहीं है, आप उपयोग नहीं कर सकते, वो देवादिदेव महादेव को अर्पण है। सांप के हार कोई नहीं पहनता, बिच्छू के कुंडल कोई नहीं पहनता, वो हमारे महादेव पहनते हैं। इसलिए समाज को प्रेरणा देते हैं कि ये कार्य आपके लिए नहीं है, ये महादेव को अर्पण करके आप व्यसन मुक्त रहें, नशा मुक्त जीवन जिएं, और जो देवादिदेव महादेव प्रतिदिन राम नाम का जाप निरंतर करते हैं और उसकी शक्ति से उन्होंने विष पान भी कर लिया, इसलिए सब लोग राम नाम का, भगवान का नाम का जाप करें। महाराज, मैं थोड़ा सा, वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं जी, और हमारी संस्कृति संस्कार बचाने में माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का किस तरह से योगदान रहा? योगदान बहुत सुंदर है, और जो भी इस क्षेत्र में योगदान कर रहे हैं, क्योंकि राम हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं, और यह भारत जो नाम, उससे भारतीय की जो हमारी परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है, भगवान यहाँ पर साक्षात जन्म लेते हैं और यह संपूर्ण विश्व का हृदय स्थल है। इसलिए इस हृदय स्थल में भगवान वास करते हैं, और जिस नाम से भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और श्री कृष्ण से इस भारत देश की पहचान है, और उस नाम को हम लोग भूल चुके थे, उनको पुनर्प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। मंदिर बन रहा है, बहुत बहुत सुंदर कार्य हो रहा है, और ऐसे लोगों का हम सबको हाथ उठा करके और जय श्री राम के जय श्री राम चाहिए। महाराज, आपसे एक आखिरी सवाल। तुलसीदास जी रामायण में लिखा है कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुकारे। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे तो बेटियों की सुरक्षा संरक्षण के लिए क्या कहेंगे? अवश्य ही, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। माँ सबसे बड़ी इस जगत की जगत जननी है, वो कहा जाता है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गाद अपगरीषि। जननी और माता और जन्म भूमि, इससे बड़ा कुछ भी नहीं, स्वर्ग से भी बढ़ करके है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है, माताओं को प्रणाम है, वंदन है। तिनकी रखवाली जिम बालक राखत महतारी। इसी के साथ महाराज जी विनोद पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।
आज अनावरण हुआ है। आप बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ से कथा सुने और जीवन में उतारे। मैं संतोष कगेले कर्मयोगी पुनः एक बार पिपरा माप से आप सभी का वंदन करता हूँ। आप यूट्यूब पर देखिए, पब्लिक ऐप पर देखिए और फेसबुक पर देखिए। महाराज की कथा को ज्यादा देख करके लाइक करिए, अपने लोगों तक भेजें। जय हिंद, जय भारत। महाराज की जय। उसी बना दीजिए। बोलिए सिद्धेश्वर भगवान की जय। मैं आज सिद्धोशासन पिपरा जनपद महोबा में हूँ और हमारे बीच में कथा व्यास आचार्य पंडित श्री विनोद पटेरिया जी, जो कि बुंदेलखंड के जाने माने कथा व्यास और जो भारतीय संस्कृति संस्कारों पर काम कर रहे हैं। पिपरा सिद्धाश्रम में यहाँ 7 दिवसीय कथा चल रही थी, जिसका आज विराम होगा शाम को सुदामा चरित्र के साथ। महाराज जी भी संतोष करने में प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि कथा जो लोग कराते हैं, भागवत कथा क्यों कराते हैं, उसका क्या कारण है? श्रीमद् भागवत कथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कलयुग में, जिस युग में हम लोगों ने जन्म लिया है, और इस युग में वर्तमान समय में जैसा कि शास्त्रों का मत है और वर्तमान परिस्थितियों को हम देखते हैं कि व्यक्ति नाना प्रकार के परेशानियों से, व्याधियों से ग्रसित है। हमारे प्राचीन शास्त्रों ने, ऋषियों ने एक ऐसी परंपरा दी, ऐसे ग्रंथ दिए कि जिनको श्रवण करके हम मनुष्य जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उसको पा सकते हैं। कथा में संजल व्यक्ति करा सकता है या सभी लोग करा सकते जी। हैं? किस तरह का पुण्य मिलता है? यह यदि सामूहिक रूप से कराते हैं तो उस वह सबसे अधिक सर्वाधिक पुण्य लाभ मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि एक व्यक्ति अकेले सामर्थ्यवान करा सकता है, अच्छा है, लेकिन कहीं यदि सब लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग होगा तो उसमें अधिक जन भावनाओं का सहयोग मिलेगा, अधिक लोग उसको श्रवण करेंगे और अधिक लोग उसको लाभ उठा पाएंगे। इसलिए सामूहिक का, एक व्यक्ति विशेष से सामूहिक वाली कथाओं का अधिक पुण्य लाभ है। महाराज जी, भारतीय संस्कृति संस्कार नष्ट हो रहा है। लोग नशा के माध्यम से या किसी बात विसंगति से ग्रस्त हो रहे हैं। इनको आप मंच से किस तरह से लोग संदेश देते हैं? जैसा कि हमारे बांके बिहारी कन्हैया प्यारे ने समस्त शास्त्रों ने, रामचरितमानस से लेकर के सबसे सरल ग्रंथ सहज भाषा में रामचरितमानस है, और उसी का जो श्रीमद् भागवत कथा है, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत कथा, गीता, ये सभी ग्रंथ एक हैं। लेकिन थोड़ा सा श्रीमद् भागवत कथा का जटिल रूप है, लेकिन उसको सरल भाषा में समझा करके कन्हैया ने प्रत्येक स्थान पर संदेश दिए हैं। और उन संदेशों के माध्यम से जो भी वर्तमान में विकृतियां आई हैं, वो नशा व्यसन से लेकर के, जैसे देवादिदेव महादेव ने जब विषपान किया और समुद्र मंथन हुआ तो उस दौरान युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि महादेव ने तब विषपान किया, उस संसार में कोई भी उसको ग्रहण नहीं कर सकता था। विष का पान कोई करने वाला नहीं था, इस धरा को विनाश कर सकता था। वो विष कितना हलाल था, तो उसको महादेव ने ग्रहण किया। अर्थात जो वस्तु आपके लिए नहीं है, आप उपयोग नहीं कर सकते, वो देवादिदेव महादेव को अर्पण है। सांप के हार कोई नहीं पहनता, बिच्छू के कुंडल कोई नहीं पहनता, वो हमारे महादेव पहनते हैं। इसलिए समाज को प्रेरणा देते हैं कि ये कार्य आपके लिए नहीं है, ये महादेव को अर्पण करके आप व्यसन मुक्त रहें, नशा मुक्त जीवन जिए। और जो देवादिदेव महादेव प्रतिदिन राम नाम का जाप निरंतर करते हैं और उसकी शक्ति से उन्होंने विषपान भी कर लिया, इसलिए सब लोग राम नाम का, भगवान का नाम का जाप करें। महाराज, मैं थोड़ा सा वर्तमान में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं जी, और हमारी संस्कृति संस्कार बचाने में माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का किस तरह के योगदान रहा है? योगदान बहुत सुंदर है, और जो भी इस क्षेत्र में योगदान कर रहे हैं, क्योंकि राम हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं, और यह भारत जो नाम, उससे भारतीय की जो हमारी परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है, भगवान यहाँ पर साक्षात जन्म लेते हैं और यह संपूर्ण विश्व का हृदय स्थल है। इसलिए इस हृदय स्थल में भगवान वास करते हैं, और जिस नाम से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम और श्री कृष्ण से इस भारत देश की पहचान है, और उस नाम को हम लोग भूल चुके थे, उनको पुनर्प्रतिष्ठापित कर रहे हैं। मंदिर बन रहा है, बहुत बहुत सुंदर कार्य हो रहा है, और ऐसे लोगों का हम सबको हाथ उठा करके और जय श्री राम के नाम जय श्री राम। सहयोग करना चाहिए। चलते महाराज, आपसे एक आखिरी सवाल। तुलसीदास जी रामायण में लिखा है कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे,
सूर्य नर मुनि सब हों सुकारे। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे बिल्कुल। बेटियों की सुरक्षा संरक्षण के लिए क्या कहेंगे? अवश्य ही यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। माँ सबसे बड़ी इस जगत की जगत जननी है। वो कहा जाता है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपगरीसी। जननी और माता और जन्मभूमि, इससे बड़ा कुछ भी नहीं, स्वर्ग से भी बढ़ करके है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है, माताओं को प्रणाम है, वंदन है। जय श्री राम। तिनकी रखवाली जिम बालक राखत महतारी। इसी के साथ महाराज जी विनोद पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आज अनावरण हुआ है। आप गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान से कथा सुने और जीवन में उतारें। मैं संतोष लगेले कर्मयोगी पुनः एक बार पिपरा माप से आप सभी का वंदन करता हूँ। आप यूट्यूब पर देखिए, पब्लिक ऐप पर देखिए और फेसबुक पर देखिए। महाराज की कथा को ज्यादा देख करके लाइक करिए, अपने लोगों तक भेजें। जय हिंद, जय भारत। महाराज की जय।
सुंदरा मैया की संकल्पना को पूर्ण किया। इस पावन महोत्सव के आज 7वें दिवस में हम सभी अवगाहन करें और उसी के मध्य चल रही है पावनी श्रीमद् भागवत की ज्ञानमयी गंगा, जिसमें आप सभी आनंद कंद भगवान परमानंद का पूर्ण अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं। तो महाराज कल कन्हैया प्यारे का विवाह उत्सव हुआ और आज 6 दिवस की कथा जो पूर्ण हो चुकी, प्रतिदिन परम संतों ने उस कथा का श्रवण किया और आज 7वें दिवस की कथा श्रवण करने के पश्चात 5 बजे ही आज कथा पूर्ण होगी और 5 बजे संपन्न होगी शोभा यात्रा में परम संत भ्रमण करेंगे और उसके पश्चात कल क्या बढ़िया महाराज ये अनावरण किया गया है, संतों के इनके नाम बता सकते हैं? और ब्रह्मचारी महाराज। अच्छा, ये आप यहाँ पुजारी हो, ये आप इनके शिष्य रहे, तो संतों का नाम बताइए दोनों का। भक्ति प्रसाद का और माया। अच्छा, आप अपना आप भी पति पत्नी यही समर्पित है। अच्छा, क्या नाम है? नाम कहाँ की हो? कपड़े की हो। जाओ आप आगे।